बचपन में हम अपने पिता को सबसे ताकतवर समझते हैं। हमारे लिए वही सुरक्षा होते हैं, वही हौसला और वही सहारा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, वास्तविकता के तूफान हमारे विश्वास को हिलाने लगते हैं। तब यह सवाल उठता है, क्या मेरा पिता अभी भी ताकतवर है? भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। यह किसी मासूम बच्चे की बात नहीं थी, बल्कि ऐसे मनुष्य की गवाही थी जिसने दर्द, धोखा, युद्ध और खोने का अनुभव किया था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर की अगुवाई का अर्थ कठिनाइयों से छुटकारा नहीं है, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी उसकी उपस्थिति है। हरी भरी चरागाहें और शांति के जल अक्सर तूफानों के बाद ही मिलते हैं। इस सच्चाई को इतिहास की कई घटनाएं भी सिद्ध करती हैं, जैसे कि भारत के प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक बख्त सिंह ने 20वीं सदी में देश भर में आत्मिक जागृति का कार्य किया। वह अक्सर बिना पैसे और बिना किसी पक्के प्रबंध के सेवा के लिए निकल पड़ते थे। उनका विश्वास था कि यदि परमेश्वर चरवाहा है तो वह घटी नहीं होने देगा। कई बार उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, पर समय पर कहीं न कहीं से सहायता मिल जाती थी। उनका जीवन दिखाता है कि हरी भरी चरागाहें हमेशा आराम नहीं होती। कई बार वह आत्मिक संतोष होता है जो सेवा में मिलता है। 1999 में ओडिशा के मनोहरपुर में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 छोटे पुत्रों को जिंदा जला दिया गया। यह घटना भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी गवाही उनकी पत्नी ग्लेडिस स्टेन्स की थी। उन्होंने कहा कि वह दोषियों को माफ करती हैं और भारत देश को नहीं छोड़ेंगी। यह मानवीय ताकत नहीं थी, यह वही विश्वास था जो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब परिवार खो गया, तब भी उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई पर भरोसा रखा। यह भजन संहिता 23 की जीवित तस्वीर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड की एक मसीही महिला कोरी टेन बूम और उनका परिवार यहूदियों को नाजियों से बचाता था। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर कैंप में भेज दिया गया। उनकी बहन उसी कैंप में मर गई। उस अंधेरे में जहां हर तरफ निराशा थी, कोरी कहती थी, ऐसी कोई खाई नहीं जहां परमेश्वर का प्रेम उससे भी गहरा ना हो। कैंप की गंदी बैरकों में भी वह भजन संहिता 23 पढ़ती थी। बाहर तारों की बाढ़ थी, लेकिन अंदर उन्हें शांति के जल का अनुभव होता था। उनका जीवन हमें सिखाता है, चरागाह हमेशा हरे मैदान नहीं होते। कई बार वे विश्वास की आंतरिक शांति होते हैं। 1873 में एक अमेरिकी वकील होरेशियो स्पैफर्ड की 4 बेटियां समुद्री जहाज दुर्घटना में मर गईं। उनकी पत्नी बच गई और टेलीग्राम भेजा, सेव्ड अलोन, यानी मैं अकेली बच गई हूं। जब स्पैफर्ड समुद्र के रास्ते अपनी पत्नी के पास जा रहे थे, जहाज उस स्थान से गुजरा जहां उनकी बेटियां डूब गई थीं। उस गहरे दर्द के समय उन्होंने यह शब्द लिखे, इट इज वेल विद माई सोल, मतलब मेरी आत्मा में शांति है। यह गीत दुनिया भर में लोगों के लिए हौसले का स्रोत बन गया। यही वह सच्चाई है जो दाऊद ने कही थी, घटी न होने का अर्थ यह नहीं कि खोना नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि खोने के बीच भी परमेश्वर हमारी आत्मा को संभालता है।